सद्गुरुवे नमः। बहुत से भक्तगण अधीर्य होकर के विचारने लगते हैं मन में कि ध्यान तो बनता ही नहीं है, नाना प्रकार के कार्य में ही उलझ जाता है, इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए छल कपट परपंच आडंबर पाखंड में के चोर चला जाता है। हे ईश्वर, कैसे आपको प्राप्त करें? इसके लिए विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, अध्यात्म का ज्ञान और सद्गुरु की सेवा। तो सद्गुरु कहाँ से खोजें? और विषय का त्याग तो होता है, विषय बड़ा बलवती होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? मन स्थिरता ही नहीं है, मन तो बेचैन व्याकुल कर, मन बड़ा गतिमान और बड़ा बलवान और बड़ा शैतान है। सबका गति नाप लिया विज्ञान विद्वान ने, प्रकाश का गति का भी नाप लिया, लेकिन मन का गति नहीं नाप सका। मन कहाँ स्थिर होता है? संतों ने कहा कि मन को अस्थिर करने के लिए आपको उपनिषद में बताया गया है, अनाहद में जो शब्द होता है, वो शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति है, वही ज्योति में मन को जो है लय किया जाता है। जब मन लय हो जाएगा तब जीवात्मा जो है ये सभी विषय से कुसंगति छूट जाएगी और तब आदि शब्द प्राप्त करके निशब्द में धीरे निशब्द प्राप्त करके ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। इसलिए सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे। बैराग युत अभ्यास हो निराश क्या करे। सत्संगण में वास हो भव फांस क्या करे। त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे। सतभरत में दृढ़ आप हो कोई श्राप क्या करे। पूरे गुरु का अंग हो अनंग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। हे भाई, जो कहते हो कि बाल बच्चा, स्त्री, पुत्र, पुत्री, नाना प्रकार का अनिवार्य परिवार के उलझन में फंस जाते हैं, सत्संग भजन ध्यान नहीं करते हैं, तुम माया से में जन्मे हो, माया में रहो। इसलिए सतमंत कहते हैं कि तुम केवल मन के कथनानुसार नहीं चलो, आत्मज्ञान